will discuss session 2 of unit 5 green skills and the topic is green economy. ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम जानेंगे ग्रीन इकोनॉमी के बारे में. So please open your book and listen my lecture carefully because this lecture is mostly theoretical, so I will explain it to complicated terms. Okay, I read. Human greed, heavy industrialization, rampant over-exploitation of natural resources has brought the humans and environment to the brink of destruction. तो देखिए, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या हमें एनवायरनमेंट की क्या नीड है, और फिर इसके आगे आपकी ग्रीन इकोनॉमी यानी हर अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है. तो इसके मतलब ये हमें फैक्टर की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक बर्बाद हो रहा है, हो चुका है. तो हम उसको बचाए रखना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं कि वो फिर से अच्छा हो जाए. लेकिन जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये नहीं हो रहा, उसमें एक इंसान का लालच है. हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा इंडस्ट्री चारों तरफ लगी हुई है बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि आपके शहरों से भी दूर लगाई जाती है, यानी कि रिहायशी इलाकों से. तो इनसे क्या रिजल्ट हो रहा है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक आपकी एयर, फ्रेश एयर और आपका पानी और दूसरी चीज़ें वो क्या पॉल्यूटेड होती जा रही है दिन ब दिन. ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे प्रॉब्लम हो रही है आपकी ह्यूमंस को, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या एक तरीके से बर्बाद हो रहा है. क्या यूँ कहिए कि ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, कि मतलब बर्बादी की राह पर है या उसके किनारे पर आ चुका है. एज इकोनॉमी स्ट्रगल टू रिकवर, मैनी आर टेकिंग ए क्लोजर लुक एट द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. ठीक है, तो देखिए आजकल क्या है, हम जैसे थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे, आप भी देखते होंगे कि ज़्यादातर कंट्रीज़ की इकोनॉमी क्या मतलब सही नहीं चल रही है. तो ज़्यादातर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह और इवन अमेरिका, क्या मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि अपने देश को बेहतर चलाने के लिए ग्रीन इकोनॉमी एक नया आपका क्या होना चाहिए टर्मिनोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये एक वो चीज़ होती है जो कि उनके इकोनॉमी को वापस पटरी पर ला सकती है. ठीक है, one that simultaneously promotes sustainability and economic growth. के क्या मतलब ये कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ में मिले और जो डेवलपमेंट है वो भी बना रहे. ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी इज लुक्ड अपॉन एज एन अल्टरनेटिव विजन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये जो ग्रीन इकोनॉमी एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखी जा रही है, जो आपकी ग्रीन आपकी इकोनॉमी को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी और डेवलपमेंट को भी बनाए रखेगी, यानी विकास को. इट कैन जनरेट ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द लाइफ ऑफ पीपल एंड सस्टेन डेवलपमेंट. वही चीज़ है कि तो इससे क्या होगा, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, विकास जो डेवलपमेंट है बना रहेगा, चलता रहेगा, तो लोगों की ज़िंदगी क्या बेहतर होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, सुधार आएंगे. ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी कैन प्रमोट सेफर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल बीइंग. तो ग्रीन इकोनॉमी किस चीज़ को प्रमोट करती है कि बेहतर आपकी जो आर्थिक जो आपकी इकोनॉमी की कंडीशन होगी, यानी कि आपका पैसा होगा, उन सब चीज़ों को प्रमोट करेगी. एनवायरनमेंट पे इसका अच्छा असर होगा, जब आपका रिसोर्स वगैरह यूटिलाइजेशन आपका बेहतर तरीके से होगा तो एनवायरनमेंट भी आपका काफ़ी हद तक सेव होगा, और हमारा सोसाइटी उसका भी एक तरीके से आपका भला होगा, कल्याण होगा एक तरीके से. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी लैंग्वेज टफ है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, बस समझना है, पढ़ना समझना है. द प्रिवेलिंग पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मार्केट एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स दैट रेंडर द फंक्शनिंग इकोनॉमिक मॉडल लेस इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग एडवांसिंग. तो देखिए आजकल क्या जो हमारी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मॉडल बनाए जाते हैं, तो उनका क्या मकसद होता है, उनका क्या पता होता है कि जो दुनिया में गरीबी है उसको हटाया जाए, जो एनवायरमेंटल जो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है उसको बेहतर बनाया जाए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसीलिए जो इंस्टीट्यूशन फेल हो जाते हैं चीज़ में, जिनमें मॉडल्स होते हैं इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो एडवांस होते हैं कि उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा दुनिया पर या कंट्रीज़ पर, लेकिन फिर भी वो उनसे इतना रिजल्ट नहीं आता जितनी एक्सपेक्टेशन होती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. ग्रीन इकोनॉमी एड्रेसेस लो कार्बन एमिशन, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल बेनिफिट्स. तो ग्रीन इकोनॉमी किस बारे में हमें एड्रेस करती है, ये इसमें क्या चीज़ आनी चाहिए, मतलब कि क्या करें कि एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए. ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी इन चीज़ों को कवर करती है. आपका जो कार्बन का एमिशन हो कम से कम हो. ठीक है,
एमिशन तो होगा भाई, इंडस्ट्री वो हटाएंगे ये सब चीज़ों से लोगों को रोजगार मिलता, कार्बन मिलता, लेकिन जो कार्बन जो CO2 है उसका एमिशन कम से कम, जो आपका रिसोर्सेज होगा यूटिलाइजेशन बेहतर होना चाहिए। और गवर्नमेंट कोशिश करके इसमें सोशल बेनिफिट्स लोगों को मिलने चाहिए, वो दिए जाएँ। बेटर एंड स्टडी ग्रोथ इन इनकम, आपका जो स्टडी ग्रोथ है यानी कि जो आपका जॉब है या बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो, आपकी सैलरी में, आपकी इनकम में, जो भी आप पैसा कमाते हैं। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये जो नई जनरेशन आ रही है, जो लोग और स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ से निकल गए हैं, जॉब सर्च करते हैं, उनको भी जॉब वगैरह मिले, ठीक है, यानी कि सबकी लाइफ चलनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ नीड टू बी मोर पब्लिक ओरिएंटेड, जो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपकी पब्लिक होनी चाहिए। प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड पोल्यूशन, देखिए इसका टारगेट यही है कि बेसिकली कि जो हमारा कार्बन एमिशन है वो कम से कम होना चाहिए, तो वो हम प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनसे भी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप हम देखते ही हैं कि कोई कंपनी जब बड़ी होती है उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, ठीक है। इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। एंड प्रिवेंट द डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी उसको डैमेज से बचाना चाहिए, और साथ ही आपके इकोसिस्टम को भी। ग्रीन इकोनॉमी कुड बी अ चैलेंजिंग गोल इन अचीविंग ऑल दिस, while the concern of the developing countries, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके सामने जो समस्या है कि हाउ टू रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क एंड कीप द इकोनॉमी ग्रीन। तो हम बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि एनवायरमेंटल जो रिस्क है, जो कार्बन का एमिशन होता है उसको भी कम रखना है, और इकोनॉमी जो है उसको भी ग्रीन है, उसमें कार्ड में रखना है, ठीक है, कि हमारा डेवलपमेंट भी होता है, कि हम जो GDP है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, तो हम वो भी हमारी इंक्रीज़ होती रहे, ठीक है। हालांकि इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है, ओके। द कंसर्न ऑफ द डेवलपिंग नेशन इज हाउ ग्रोथ कैन बी प्रमोटेड विदाउट डिग्रेडिंग द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये समझा रहा हूँ आपको बराबर। The clean energy sector has the potential to achieve objectives of the green economy, तो जो क्लीन एनर्जी है लाइक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, और आपका रिन्यूएबल एनर्जी में जैसा आपका आता है सोलर पैनल आता है, और सोलर पैनल से जो एनर्जी बनती है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और उसमें क्लीन एनर्जी में आपका दूसरी चीज़ें हैं, आपका विंड मिल जो मतलब पवन चक्की होती है उनसे जो एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी होती है, इसमें आपका कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे इंडिया में क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है मोस्टली आपका कोल को बर्न करके बनती है, कोयले को जलाकर, जिसको विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जैसे मुंबई है, बहुत सारे शहर हैं इंडिया में, ज़्यादातर जहाँ की लाइट आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल पावर प्लांट के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोयला बर्न होता है, आपके टर्बाइंस मूव करते हैं, घूमते हैं। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया सोलर पैनल का और विंड मिल का, तो इनमें इस तरह की चीज़ नहीं है। सोलर पैनल में क्या होता है, आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, या सोर्स क्या, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का तो आपका सन है, सूरज है, और आपका विंड मिल के लिए आपकी हवा है, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी तेज़ घूमेंगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा बेसिकली कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लीन एनर्जी इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो क्लीन एनर्जी बेसिकली ये थोड़ा इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि एक बड़े एरिया आपको चाहिए जहाँ सोलर पैनल आपको लगाना, तो ये आसान काम है, उसमें टाइम आता है, अच्छा खर्चा आता है। और सेम स्टोरी आपकी विंड मिल एनर्जी की है, ठीक है। इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ हैव ग्रेटर स्कोप टू इम्प्लीमेंट ग्रीन इनिशिएटिव्स, यही सी चीज़ें जो मैंने बताई आपको। एन इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमी इम्प्रूव्स सोशल वेलबींग, तो ग्रीन इकोनॉमी के प्रति आपका समाज का भला करती है, ठीक है। इक्विटी एंड रिड्यूसेस एनवायरमेंटल रिस्क, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका सोलर पैनल का और विंड मिल का। अगर आप ये ज़्यादा किसी भी देश में हमारे किसी भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आपके रिसोर्सेज आप पे लगाए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे,
टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट आपका मेंटेन रहेगा, उसमें वेस्ट नहीं होगा। मतलब ये कि जैसे थर्मल से लाइट बना ले तो कोयला वेस्ट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बन आपका CO2 आपका मिशन होता है उसमें, ठीक है। तो कोयला बर्न होता है तो CO2 निकलती है, और जो वेस्ट वगैरह उससे पैदा जो बचती है वो भी कहीं ना कहीं फेंकी जाती है। तो आप समझ रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है चारों तरफ। इट इज़ अ वायबल अल्टरनेटिव टू टुडेज डोमिनेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो ग्रीन इकोनॉमी है बहुत अच्छा आपका अल्टरनेटिव है इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, ये विच इनकरेज वेस्ट कॉस्ट रिसोर्सेज स्कैरसिटीज इन विच आर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। बस यही चीज़ें बेसिकली, ये मुश्किल नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी इज इमर्जिंग एज ए प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट। ग्रीन इकोनॉमी क्या बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए ये क्या है, बेसिकली एक प्रायोरिटी है इस टाइम, क्योंकि अब हर कंट्री चाहता है कि इस टाइम जैसे अवेयरनेस चारों तरफ बढ़ गई है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट के, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखा जाए, उसे बचा के रखा जाए। तो ग्रीन इकोनॉमी इज ए बेटर ऑप्शन। बाय अल्टरिंग द नेचर ऑफ इकोनॉमी इनटू ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशन कैन टेक ऑन द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रिसोर्स स्कैरसिटी। तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी इकोनॉमी उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट है उसको बनाए रख सकते हैं, ठीक है। और जो अर्बनाइजेशन यानी कि हम शहरी विकास कर सकते हैं, और जो रिसोर्स की कमी है उसको भी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अचीविंग ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स आर इम्परेटिव इन द प्रिवेलेंट कंडीशंस ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। देखिए ग्रीन इकोनॉमी क्या बेसिकली ये एक ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। अगर कंट्री या गवर्नमेंट चाहती है कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन रहे, ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है आज के लिए, नॉट ओनली फॉर कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, ओके। दो ए चैलेंजिंग टास्क इज it is becoming imperative to take tangible steps towards having a green economic policy. Certain general steps that can be taken to achieve this don't involve. तो कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो हम गवर्नमेंट या कंट्री या ले उसको फॉलो करे, अमल करे, तो काफ़ी हद तक ग्रीन इकोनॉमी का जो गोल है, जो टारगेट उसको अचीव किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट आता है पॉलिटिकल कमिटमेंट, इसका बड़ा रोल होता है। वैसे पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट बॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, या कंट्री को डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बनाने के लिए। लाइक यूरोपियन कंट्रीज जो कि बहुत सारे डेवलप में, एशिया में जापान है इसका एग्जाम्पल अच्छा। पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रेटजी डिवाइजिंग गवर्नमेंट बॉडीज शुड कमिट टू द ग्रीन ग्रोथ पाथ फॉर इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को बड़ा रोल प्ले करना होगा, एक कमिटमेंट लानी होगी कि हमें ग्रीन पाथ जो इकोनॉमी के ग्रीन पाथ जो है उस पर चलने की ज़रूरत है। दिस कुड इंक्लूड बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए बेसिकली हमें R&D करनी होगी, अच्छे में साइंटिस्ट चाहिए, ठीक है। रिजोर्टिंग टू इनोवेटिव रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली देखिए R&D के लिए क्या चाहिए आपको, अच्छे लैब्स चाहिए, आपको वर्कशॉप सेटअप करने पड़ते हैं जहाँ की रिसर्च होगी, फिर डेवलपमेंट होगा। तो इसमें अच्छा खासा खर्च आता है। जो हमारे यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक फिनलैंड और नीदरलैंड एंड साउथ कोरिया, ये इसमें काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, और ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी आपका रुझान है इनका, ये मतलब उधर शिफ्ट होते आ रहे हैं। जो मेरे कहने का मतलब है कि ये इन कंट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में बन रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ही बन रही है। तो काफ़ी हद तक इनके कंट्रीज़ में पोल्यूशन कम हो गया है, और इसी तरह से आपका एनवायरनमेंट क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलती है, बचा के रख पा रहे हैं ये कंट्रीज, फिनलैंड, नीदरलैंड एंड आपका साउथ कोरिया। Legal and regulatory framework. Policies need to include a binding and enforceable framework for green regulatory system to prevent climate change challenges. तो ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनानी होंगी, कुछ अच्छा जो भी एक फ्रेमवर्क टाइप का सेट करना होगा किस चीज़ के लिए, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो कम से कम हो। क्योंकि आजकल क्या मैंने जैसे बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती जा रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए पूरी दुनिया को चलाने के लिए। तो एक ख़ास तरह का पूरा फ्रेमवर्क चाहिए जो कि ग्रीन इकोनॉमी को चला सके। स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, लॉज मस्ट बी इन्फोर्स्ड विद हैवी हैंड टू एलिमिनेट द डैमेजेस टू एनवायरनमेंट। अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है
मान लीजिए किसी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आपका CO2 का एमिशन हो रहा, तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, उस पर फाइन लगना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए, ताकि बाकी इंडस्ट्रीज भी इस तरह की गलती ना करें। ठीक है। कुछ कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क है, जो कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने काफ़ी वाइज प्लानिंग करके एक अच्छा उन्होंने अपनी कंट्री में इनकम भी जनरेट किया है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एडिंग एनवायरमेंटल प्रेशर। ठीक है। वही बेसिकली ये सब सिग्निफिकेंस वाली चीज़ें कि इसमें बस आपको पढ़ना और समझना है। ठीक है। ग्रीन पॉलिसीज, पॉलिसी मेकर्स शुड पुट प्रॉपर मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू प्रिवेंट नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ आई थिंक मिस यूज़ होना चाहिए, इन्होंने यूज़ लिखा है, मिस यूज एंड यूज। तो हाँ देखिए, हर गवर्नमेंट को बेसिकली इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसी मेकर बनाती है। वो आपके साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं, या दूसरे लोग भी हो सकते हैं लाइक हाई रैंक ऑफिसर्स लाइक IAS वगैरह। तो उनको बेसिकली प्रॉपर मैकेनिज्म बनानी है जो जिससे आपके लिए नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर है, फ्रेश एयर है, तो उसमें का मिस यूज़ ना हो। ठीक है। Secondly, government bodies need to re-evaluate subsidy provisions and promote funding for entrepreneurs that provide innovative solution to energy issues. तो गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, उनको सब्सिडी प्रोविजन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, या रिव्यू वगैरह। और उनको गवर्नमेंट को फंड देने की ज़रूरत है जो एंटरप्रेन्योर हैं, ताकि वो इनोवेटिव सोल्यूशन आपका बना सकें, इन्वेंट कर सकें, तो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी इश्यूज। इंडिया के बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लाइक इंडिया, चाइना, बहुत ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है, क्योंकि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लाइक वाटर आपका उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं, खाना चाहिए, फूड वगैरह, तो जितनी तो ये तरीके से इतना ईजी नहीं किसी चला हुआ है। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाहिए जिससे कंट्री लाइक चाइना, इंडिया रन हो सके। गवर्नमेंट नीड टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्राइवेट ग्रीन इन्वेस्टमेंट, R&D, सपोर्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। बेसिकली हमें ग्रीन पॉलिसीज में यही कि अच्छे R&D सेंटर बनाने होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनको उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। ठीक है। टेक्नोलॉजी वायबिलिटी, यूज पब्लिक फंड्स टू सपोर्ट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी फॉर जियोपॉलिटिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। गवर्नमेंट फंडिंग फॉर रिसोर्स गैप असेसमेंट, फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर रिसोर्स गैप्स। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, बेसिकली फंड देने चाहिए रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि यही सोलर पैनल और आपका विंड मिल, इनको बेसिकली फंड देने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो, जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन है वो भी बेहतर हो। क्लाइमेट जो कंडीशन में, जो क्लाइमेट में जो अचानक से चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है तो बहुत ज़्यादा CO2 निकलता है, एमिशन भी इंडस्ट्री वगैरह से काफ़ी होगा। या यूँ समझ लीजिए सिंपल है, इतनी ज़्यादा लोग हैं तो इतनी ज़्यादा आपका CO2 तो पब्लिक से भी उनकी जो रेस्पिरेटरी है उससे भी निकल रहा है। ठीक है। बहुत जनरल चीज़ें हैं, अगर आप सोचें समझें। ठीक है। इतने लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, उनको खाना देना, पानी देना, तो जाहिर सी बात बड़ी लेवल पर इंडस्ट्री लगानी पड़ती है हर चीज़ में, या ज़्यादा इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। लास्ट, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, institutional adjustments are required which will adopt and adapt to innovative solutions and attract new investments for solar energy, biogas, windmills। तो जैसे मैंने बताया यही है कि इंस्टीट्यूशनल को बेसिकली ज़रूरत है एक अच्छा माहौल इनोवेटिव सोल्यूशन देने की, जिससे क्या हो कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करें आपका इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड विंड मिल्स। ये तीन बहुत अच्छे आपके रिसोर्सेज हैं, या एक तरह टेक्नोलॉजी कह लीजिए एक तरीके से, जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को बचा जा सकता है और अच्छी लाइफ बनाई जा सकती है ऑन द प्लैनेट अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लैंग्वेज आपके टेक्निकल इसमें तो फिर भी आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ समझाने की कोशिश की, अगर किसी की समझ में ना आए तो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।